Today we discuss branches of biology. बायोलॉजी को ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया है कि एक बंदा जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले और फ्यूचर में फिर उसी फील्ड में स्टडी करे, तो इसलिए बायोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड्स में डिवाइड किया गया है और मुख्तलिफ फील्ड्स में हम एक ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टडी करते हैं। तो जो पहला ब्रांच बायोलॉजी का है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देखते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर से देखते हैं, और हमें यह पता चलता है कि इसका शक्ल सूरत कैसे बना है, तो इस एक्सटर्नल स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ external structure of living organism। बायोलॉजी का जो दूसरा ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये मुतालिया करेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है। अगर हम ह्यूमन को ले लें तो हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्टमक है, हमारा लीवर है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हार्ट है। इसी तरह इस पर्टिकुलर ऑर्गन्स की एनाटॉमी मज़ीद इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाएगी, एनाटॉमी कहलाएगी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की जो तीसरी ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन स्टडी करते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्गन की। अगर हमारा बॉडी में स्टमक है तो इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन में इसका क्या रोल है। अगर हमारा हार्ट है तो उसका फंक्शन क्या है, वो पंपिंग कैसे करता है। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ और जो ऑर्गन है उनकी फंक्शन, उनके काम के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी की जो तीसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच थी। बायोलॉजी की जो चौथी ब्रांच है, बायोलॉजी की जो चौथी ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम दूसरा नाम कहते हैं साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ सेल। तो सेल क्या है, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका बेसिक यूनिट भी सेल है, उस सेल से ये बना है।
अगर प्लांट है उसका भी बेसिक यूनिट जो है सेल है, अगर हम है या एनिमल्स है इसकी भी बेसिक यूनिट सेल है। सेल के बारे में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और सब कुछ जो है ये आने वाले चैप्टर में आ रहा है, मज़ीद हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम साइटोलॉजी में सेल के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इस सेल का स्ट्रक्चर क्या है। जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है, वो काम क्या करते हैं, ये डिवाइड कैसे होते हैं, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के ऊपर भी हमारा एक चैप्टर आने वाला है। पांचवी बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो अब आपके जहन में यह भी सवाल आएगा कि टिश्यू क्या है। तो जिस तरह आपको पता है कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हर ऑर्गेनिज्म जो है इससे बना है, तो ये मुख्तलिफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं और ये एक पार्टिकुलर फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अभी तक आप सिर्फ इतना जान लें और आगे जो चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं मज़ीद हम इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या है, सेल्स क्या है, मुख्तलिफ डिवीज़न हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम टिश्यू का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टिश्यूज़ का फंक्शन भी पढ़ेंगे। इसकी वीडियो में हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांच पढ़े, अगली वीडियो में हम मज़ीद ब्रांचेस पढ़ेंगे।